हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, चलो बेड पर सो जाओ, तुम्हें इस तरह से और पेशा नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन आपने मुझे आपके घर पर क्यों लेकर आए हो, जबकि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो आपको इस तरह से मुझे आपके घर नहीं लेकर आना चाहिए था। आपके घर वाले क्या सोचेंगे। जंगकुक तियांग से कहता है, डॉक्टर मैं हूँ या फिर तुम। तियांग ने कहा, डॉक्टर आप हो। जंको ने कहा, तो तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। तुम पेशेंट हो और मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा। तुम्हें अपनी डॉक्टर की बात सुन लेना चाहिए। तो अब चलो सो जाओ, तुम्हें बाकी और चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तियांग, तुम्हें अपने बच्चे की ध्यान रखना होगा और अपने बच्चे के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तुम किराए के घर में रहते हो। तुमने रेंट नहीं दे पाए, उन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और तुम मेरे पेशेंट भी हो। मैं जानता हूँ ये बच्चा जिसका है, उन्होंने तुमसे बच्चा लेने से मना कर दिया और तुम इस बच्चे को जन्म देने वाले हो। तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तुम इस बच्चे को जान देने वाले हो। वरना अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो अबॉर्शन करवा लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। सब कुछ जानने के बाद भी। तिया ने कहा, डॉक्टर आप बहुत अच्छे हो। जनको ने कहा, तिया अब तुम रेस्ट करो, हम लोग बाद में बात करेंगे। मुझे अपने घर वाले से कुछ बात करना है। तिया ने कहा, आप क्या बात करने वाले हो, क्या मुझे लेकर बात करने वाले हो। अगर कोई परेशानी की बात है तो। जंकुक ने कहा, लगता है तुम्हें इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। उसके बाद जंकुक तियांग को इंजेक्शन की डर दिखाते हुए उसको सुलाता है और वो हॉल में आ जाता है। जंकुक की ग्रैंड माँ से लेकर उसकी मॉम डैड, उसके अंकल आंटी सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। जंकुक जॉइंट फैमिली में रहता है। जंकुक डॉक्टर है, वो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। जंकुक की फैमिली जंकुक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन लोगों ने कहा, जंकुक तुम जानते हो हम पहले से तुम पर डिपेंडेंट है और तुमने फिर से किसी और को लेकर आ गए घर में। जनको ने कहा, क्या मेरे पास पैसे की कमी है। लगता है मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से नहीं रख पाए, तो मुझे आप लोग के लिए कुछ और करना चाहिए। क्या आप लोग के लिए मेरा करना काफ़ी नहीं है। जनको की बात सुनकर उन लोगों ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा कहने का ये मतलब नहीं था। जनको ने कहा, तो अगर मैं तियांग को घर में लेकर आ गया तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे भी तियांग वो अकेला है, मुझे उसकी बच्चे की और उसकी ध्यान रखना है। तो जनको की मॉम ने कहा, लेकिन तुम उसकी ध्यान क्यों रखना चाहते हो, कि बच्चा तुम्हारा है। जनको ने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या आप लोग तियांग को इस घर में रहने दोगे। तो हाँ, ये बच्चा मेरा है। तो जनको की ज्ञान माँ ने कहा, तो तुम तियांग से शादी कर लो अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे को बिना बाप की जन्म देना पड़े तियांग को। तियांग वो सारी बातों को सुन लेते हैं और जनको से कहता है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। जनको ने कहा, तुम सोए नहीं, तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे। तिया ने कहा, मैं कैसे सो सकता हूँ आपके ऐसी हालत में छोड़कर। आपने मेरे लिए बहुत किया है डॉक्टर, पहले से मैं आपके ऊपर बहुत ही कर्जदार हूँ। आपने मुझे बिना पैसे की इलाज करवाया, मेरी ध्यान रखा। अब मैं आपके घर पर नहीं रह सकता हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम इस घर में ही रहोगे। जब मैंने एक बार कह दिया तो तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं था। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इतनी बार ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। तिया ने कहा, मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे इस घर से जाना होगा। मैं इस घर में कौन सी रिश्ते की वजह से रहूँगा। वैसे भी ये बच्चा आपका नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों कहा ये बच्चा आपका है। और मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए डॉक्टर, आई एम सॉरी। एक कहकर तियांग जाने लगा। जनको तियांग की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, क्या शादी, लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करोगे जबकि बच्चा आपका है ही नहीं। जनको ने कहा, मैंने कहा मुझसे शादी कर लो, ये बच्चा भी मेरा है और तुम भी मेरे हो। मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तियांग तियांग ने कहा, क्या। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना। तियांग खुश होते हुए कहा, क्या आप मुझे पसंद करते हो। ये जानने के बाद भी मैं किसी और के बच्चे को जन्म देने वाला था। सरोगेसी के तौर पर मैंने किसी के बच्चे को जन्म देने के लिए प्रॉमिस किया, पैसे लिया, और उन्होंने जब सुना कि मैं बच्चे को जन्म तो देने वाला हूँ लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं होगा, वो बीमार बच्चे पैदा होंगे, वो हार्ट पेशेंट होगा, तो उन्होंने बच्चे को लेने से मना कर दिया और मुझे पैसे भी नहीं दिया। मेरे लिए कितनी मुश्किल थे, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ दिया और आप मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे पसंद करते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे पसंद कैसे कर लिया। जनको ने कहा, त्याग अभी तक तुमने जो कुछ भी कहा यहाँ पर तुम्हारी गलती कहाँ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। त्याग ने कहा, मेरी गलती। जनको ने कहा, नहीं बता सकते हो ना, तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगा।
तियांग कहता है लेकिन जनको ने कहा लेकिन कुछ नहीं, चलो शादी कर लेते हैं, उसके बाद दोनों साथ में मिलकर बच्चे को बड़ा करेंगे। जनको की फैमिली भी तियांग के साथ जनको की शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, उन लोग को तियांग पसंद है और जो कुछ भी सुना उसके बाद तो तियांग को ना पसंद करने का कोई रीज़न ही नहीं है। तियांग की इसमें कोई गलती नहीं था। जनको की फैमिली बहुत अच्छे है, वो बस तियांग के यहाँ पर रहने के लिए आपत्ति इसलिए कर रहे थे क्योंकि जनको अनमेरिड है और वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। वो लोग नहीं चाहते कि किसी की वजह से जनको की बदनामी हो और ऊपर से तियांग को कोई नहीं चाहता है। लेकिन अभी जो कुछ भी सुना उसके बाद तियांग को सभी लोग पसंद करने लगा था। फाइनली जनको का तियांग की शादी हो रहे थे। दोनों ने शादी कर लिया क्योंकि तियांग प्रेग्नेंट है, इसलिए जनको का उसकी फैमिली ने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है। घर की कुछ लोगों मिलकर तियांग और जनको की शादी होने के बाद सभी लोग साथ में मिलकर खाना खा रहा था क्योंकि तियांग अच्छे से खाना नहीं खा रहा था और जनको डॉक्टर है, जनको को पता है कि तियांग को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो जनको तियांग को खाना सर्व कर रहा था। तियांग जनको को देखकर कहता है मैं खुद से ले लूँगा। जनको ने कहा तियांग तुम अपना ध्यान कहाँ रख पाते हो, तुम अगर अपना ध्यान रख पाते ना तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं करना पड़ता। उसके बाद तियांग जनको की तरफ देखकर मुस्कुराता है। जनको ने तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाया। तियांग शर्मा जाता है। जनको कहता है क्या हुआ, अब तो हमारी शादी हो गए है, अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा। तियांग कहता है क्या मतलब है। जनको ने कहा कुछ भी तो नहीं, चलो खाना ख़त्म कर लो, उसके बाद तुम्हें सोना भी है, तुम बहुत थक गए होंगे ना, और बेबी भी बहुत ही थक गया होगा। बेबी ने हम दोनों की शादी को एंजॉय तो किया होगा ना तियांग। तियांग ने कहा बहुत ज़्यादा, उसने आज केक भी किया है। जनको ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे भी सुनना है। तियांग कहता है लेकिन वो अभी नहीं कर रहा है, वो जब करेगा मैं आपको कह दूंगा। जनको वो तियांग की पेट पर अपने हाथ लेकर गया था। तियांग वो जनको के हाथ को अपने पेट में महसूस करने के बाद वो बहुत ही शर्मा जाता है। जनको ने अपने हाथ हटाते हुए कहा तुम ठीक हो ना। जनको ने कहा मैं ठीक हूँ। तियांग और जनको खाना खाने के बाद जनको अपने पेरेंट्स को कहता है मैं तियांग को रूम में लेकर जा रहा हूँ, उसको सोने की ज़रूरत है। उसके घर वालों ने कहा ठीक है, तुम तियांग को लेकर जाओ, और हाँ तियांग तुम अपना नींद पूरा करने के बाद ही नींद से उठना, तुम्हें जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं है। तियांग सब लोगों को थैंक्स कहकर वो जनको के साथ कमरे में चले जाते हैं। सभी लोग तियांग की बहुत ही तारीफ कर रहा था। सभी लोगों ने कहा ये बहुत बुरा हुआ तियांग के साथ, लेकिन तियांग अच्छा है तो हमें उसके साथ अच्छी बिहेव करना चाहिए। पूरे घर वालों की प्यार देखकर तियांग उसकी आंखों में आंसू छलक रहा था। जनको जब तियांग को लेकर जा रहा था, तियांग ने सब कुछ सुना, उसकी आंखों पर आंसू थे। जनको ने कहा क्या हुआ, तुम रो रहे हो क्या। तियांग ने कहा नहीं, खुशी के आंसू है। जनको ने कहा खुशी के आंसू। तियांग ने कहा आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिल जाएगा, और साथ ही साथ इतने अच्छे हस्बैंड। और जनको ने कहा और तियांग ने कहा और आपका प्यार भी, आप मुझसे प्यार करते हो ना। जनको ने कहा बहुत ज़्यादा, तुम्हें अब पता चला मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा क्या ये सच है। जनको ने कहा जब तुम पहली बार हॉस्पिटल में आए थे मैंने तुम्हें देखा और मुझे प्यार हो गया, लेकिन मैं तुम्हें इससे पहले कि कुछ कह पाता, तुम किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिए सरोगेसी मदर बनकर आए थे, तो मुझे तुम्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। और इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं तुम्हें इस तरह से कहूँगा शादी के लिए। तियांग मुझे लगा अगर मैं तुम्हें इससे पहले कह देता तुम कभी ये ना सोचते कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ, तो मैं कह नहीं पाया। उसके बाद भी मैं तुमसे कहने की बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन अब देखो हमारी शादी भी हो गए और हम दोनों साथ में भी है। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा मुझे आपको गले लगाना है। जनको ने कहा तियांग तुम जब भी मुझे गले लगाना चाहते हो तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तियांग जनको को गले लगाने के लिए जैसे उसको हक करता है, लेकिन तियांग की टाइम में जनको का तियांग के बीच में आ रहा था। तियांग ने कहा जनको क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना। जनको ने कहा किस बात का, तुम किस बारे में बोल रहे हो तियांग, मैं समझ नहीं पा रहा। तियांग ने कहा जनको क्योंकि बच्चा आपका नहीं है तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर किसी और के बच्चे अगर आपके मेरे बीच में आ जाते हो तो। जनको ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं इसको किसी और के बच्चे की तरह नहीं देखता हूँ। अब हमारी शादी हो गई है और क्योंकि उस आदमी ने इस बच्चे को लेने से मना कर दिया तो मैं इस बच्चे को तुम्हारा और मेरा ही समझता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा क्या सच में। जनको ने कहा वैसे भी
एक इंजेक्शन लग जाने से एक बच्चा उसका नहीं बन जाता है। एक बच्चे की फादर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो मैं करने वाला हूँ। तियान ने कहा, आप बहुत अच्छे हो। शादी हो जाने के बाद से जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छे से क्या करता है। शादी होने से पहले भी तियांग की बहुत ही ध्यान रखा और शादी होने के बाद भी जंगकुक ने कोई कमी नहीं रखा। जंगकुक हॉस्पिटल से वापस आते ही सीधा तियांग के बारे में पूछता है और इसके बाद तियांग को साथ में लेकर डिनर करता है। अपने सामने बैठाकर खाना खिलाता है, उसकी दवाई खिलाता है। सब कुछ जंगकुक अपने हाथों से करता है। ऐसे ही एक दिन बैठकर तियांग सबके साथ बातें कर रहा था। तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। जंगकुक आ जाते हैं और तियांग को खुश देखकर जंगकुक तियांग को देखते रह गया। तो मिसेज जोन ने कहा, जंगकुक तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो और तुम घर कब आए? जंगकुक ने कहा, अभी अभी। मैंने तियांग को हंसते हुए देखा तो बस उसको देख रहा था। मिसेज जो ने कहा, तियांग तुमने तो मेरी डॉक्टर बेटे को पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पागल बना दिया है। वो अब तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोचता है। जंगकुक तो घर आते ही अपनी माँ को भूल ही गया। वो हर रोज़ तुम्हारे बारे में ही सोचता है, तुम्हारे बारे में पूछता रहता है, तुम्हारे पास सीधा चले जाता है। एक बार अपनी मम्मी के पास भी आया करो जंगकुक। कुछ दिनों से मेरी लेफ्ट साइड पर बहुत ही दर्द हो रहा है। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या? तो आपको तो मुझे पहले बताना चाहिए था मॉम। आई एम सॉरी, मुझसे ही गलती हो गया है, मैं अभी चेक करता हूँ। तो मिसेज जो ने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो गए। मुझे लगा तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। जंगकुक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे जन्म दिया, आप मेरी माँ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको भूल गया। क्योंकि तियांग बेबी को जन्म देने वाला है, इसीलिए मैं उसकी ज़्यादा ही केयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोग की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता हूँ। अचानक तियांग अपने पेट पकड़कर रोने लग जाता है। जनको ने कहा, तियांग तुम मज़ा कर रहे हो ना? तुम भी मॉम की तरह मुझे पेशेंट करना चाहते हो ना? लेकिन तियांग वो अपने पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और उसने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जंगकुक मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, लगता है मैं मर जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को हॉस्पिटल लेकर चलता है। जंगकुक के घर वाले बहुत ही पेशेंट हो जाते हैं। वो लोग भी हॉस्पिटल चला गया और टाइम को स्किप करने के बाद तियांग को घर लेकर आ गया और उसको बेड पर लिटा दिया। तियांग रो रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मैं बच्चे को नहीं बचा पाया। तियांग ने कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे पता है तुमने बहुत ही मुश्किलों से फैसला किया है। तुम्हें ऐसा लग रहा था अगर तुम बच्चे को नहीं बचा पाए कहीं मैं तुम्हें ब्लेम ना करने लग जाऊँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये बहुत ही मुश्किल था तुम्हारे लिए। मैंने देखा है तुम कितने परेशान थे। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे तुम्हें बचाना था और बच्चे को भी बचाना था। मैंने बहुत कोशिश किया है, मेरे यकीन मानो। तियांग ने कहा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी आंखों में देखा है। तियांग की सिचुएशन को देखकर जंगकुक ने तियांग की डिलीवरी करने के लिए मना कर दिया था। उसको लगा अगर वो दोनों में से किसी एक को बचा पाएगा तब जंगकुक के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जंगकुक ने मना कर दिया था। लेकिन तियांग ने कहा, नहीं, मेरी डिलीवरी मेरा हस्बैंड ही करेगा। और उसके बाद जंगकुक को तियांग की डिलीवरी करना पड़ा। दोनों में से किसी एक को बचाने के बारे में जब जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग ने कहा, बच्चे को बचा लो। जंगकुक बच्चे को बचाने की कोशिश किया, तियांग को भी। जंगकुक के लिए बहुत मुश्किल है। जंगकुक तियांग को बचाना चाह रहा था, लेकिन तियांग बच्चे को बचाने के लिए कह रहा था। तियांग ये जानता है कि जंगकुक वो तियांग से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बच्चे से भी प्यार करता है। जंगकुक ने दोनों को बचाने की कोशिश की, क्योंकि तियांग ने अपने अलावा बच्चे को बचाने के लिए कहा था, तो जंगकुक को बच्चे को बचाने के लिए ज़्यादा कोशिश करना पड़ा। लेकिन बच्चा पहले से हार्ट पेशेंट था, तो बच्चे को बचाना नामुमकिन हो गया था। तो जंगकुक को मजबूरी में तियांग को बचाना पड़ा और बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तियांग बुरी तरह से टूट गया था। वो रो रहे थे। 2 घंटे तक तियांग बेहोश हो गया था। जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे। उसकी आंखों में भी आंसू थे। जंगकुक खुद को ब्लेम कर रहा था, लेकिन तियांग के होश आते ही तियांग ने जंगकुक से मिलने के लिए कहा और उसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों एक हफ्ते बाद घर आ गए। दोनों अब बहुत ही ज़्यादा सैड तो है ही, लेकिन अब जंगकुक और तियांग को पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा खुश रखना होगा। तियांग अगर ऐसे ही सैड रहा तो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग अगर तुम अपने बारे में ना सोचते हो, लेकिन मेरे बारे में सोचकर प्लीज़ अपना ध्यान रखो। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए कहा, तुम प्लीज़ खाना खा लो। अगर तुम ऐसे ही बेड पर लेटे रहोगे और खाना नहीं खाओगे तो तियांग अपने बारे में ना सोचकर जंगकुक के बारे में सोचकर खाना खाने आ जाते हैं। और जंगकुक तियांग को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। उसके बाद जैसे ही टाइम को स्किप करती है,
शादी के 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और तियांग पहले से बहुत ही बेहतर है। तियांग उस बच्चे को भूल तो नहीं पाया, ना ही जंगकुक। ये जंगकुक ने भी इस बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है। जंगकुक के लिए भी भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जंगकुक की फैमिली चाहते हैं कि तियांग और जंगकुक के खुद के बच्चे हो। लेकिन जंगकुक ने कहा, मैं तियांग पर दबाव नहीं डाल सकता। जब वो खुद से बच्चे के लिए तैयार होगा तभी मैं बच्चे के लिए कुछ कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे से, मैं खुद भी बच्चा चाहता हूँ। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए और वो तुम ही दे सकते हो। तो फिर जंगकुक का तियांग बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार दे रहे थे ताकि दोनों फिर से पेरेंट्स बन सके। टाइम को आगे बढ़ाते हुए तियांग ने एक दिन सबको बहुत ही खुशखबरी दी। उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबरों को सुनकर ही सब लोग बहुत ही खुश हो गए, खास करके जंगकुक का तियांग। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं फिर से। जंगकुक ने कहा, इस बार तियांग मैं तुम्हारी और भी ध्यान रखूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक खुद को ब्लेम करना बंद करो। बेबी पहले से बीमार था। जो कुछ भी हुआ है वो किस्मत में लिखा हुआ था। तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार हम दोनों ही ऊपर वाले से प्रे करेंगे ताकि बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए, बहुत ही हेल्दी हो। जंको ने कहा, तियांग मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।